गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। यदि किसी मुस्लिम व्यक्ति की इकलौती संतान बेटी है तो उसका संपत्ति में क्या अधिकार होगा, आज के वीडियो का हमारा यही टाइटल है। आज का वीडियो सिर्फ भारत देश के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा वीडियो भारत देश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा ऑल वर्ल्ड में जहां जहां मुस्लिम निवास कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे मुस्लिम ईरान में निवास कर रहे हों, इराक, सऊदी अरेबिया, दुबई, कुवैत, कतर, जॉर्डन, मिस्र, इंडोनेशिया, जहां जहां मुस्लिम निवास कर रहे हैं उन सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। इसका जो महत्वपूर्ण कारण है कुरान शरीफ, जो अल्लाह सुब्हानहू ताला की किताब है, और कुरान शरीफ की सूरह अन-निसा पारा नंबर 4 लन तनलू, इसकी आयत नंबर 9 से लेकर 18 और 176, और सूरह अल बकरा की आयत नंबर 180 में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान शरीफ के अंदर मुस्लिम धर्म के मानने वालों के लिए उनकी संपत्ति के बंटवारे के तरीके बताए गए हैं। इतिहास की एक महान घटना है कुरान शरीफ का नाजिल होना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में नाजिल किया गया अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कुरान शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब 40 वर्ष उनकी उम्र थी, वो गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे। उस समय जिब्रील अलैहिस्सलाम के द्वारा पहली वही उन पे लाई गई, इकरा मन रब्बे का, और उसके बाद फिर 23 सालों में पूरा कुरान पाक नाजिल किया गया, और इसमें जिंदगी जीने के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी बताया गया। पूरा कुरान में ना तो जेर का फर्क है ना जबर का फर्क है, पूरी दुनिया में एक ही कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, और उसमें बताया गया अल्लाह सुब्हानहू ताला के एक ही नियम पूरी दुनिया के मुस्लिमों को फॉलो होते हैं। तो मेरा आज का वीडियो भारत देश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ऑल वर्ल्ड में जहां जहां मुस्लिम निवास करते हैं उन पर भी यही नियम लागू होगा, जो मैं अब आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आज के वीडियो के मूल्य और महत्व को बताने के लिए मैं आपके सामने 2 लाइन कहना चाहूंगा। हक की बात लिखता हूं कुरान की रोशनी में, अल्लाह का इंसाफ झलकता है हर एक जिंदगी में। ना किसी का हक मारा जाए, ना कोई महरूम रहे, यही है फलसफा इस्लाम का खुदा की बंदगी में। जी हाँ सर, आज का वीडियो हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है, और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट भी आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि लेटेस्ट है 2025 का। जोहरा बी इमाम खान डी कानून प्रतिनिधि 16 अक्टूबर 2025 का। इस जजमेंट को भी मैंने आज के इस वीडियो में शामिल किया है। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। इस जजमेंट को शामिल करने का मेरा मकसद यही है क्योंकि इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 11 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुरान पाक की आयत नंबर 12 का तर्जुमा लिखते हुए उसी को बेसिक आधार मानकर, उसी को बेसिक आधार बताकर जजमेंट में डिसीजन दिया है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। हिंदुस्तान की लोअर कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक की जितनी भी अदालतें हैं उसमें कुरान पाक की आयतों को ही हवाला देकर जजमेंट दिया जाता है। इसलिए बतौर उदाहरण मैंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आज के इस वीडियो में शामिल किया है, और आपके लिए भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप एक एडवोकेट हैं तो आपके लिए और महत्वपूर्ण है, और यदि आप एक आम नागरिक हैं तो आपके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वजह क्या है कि जब भी हम कोर्ट में कोई मुकदमा लड़ते हैं तो हमको ये पता नहीं होता है कि हम हिस्से बांटे कहां से निकालें, किस प्रकार से निकालें। तो इस्लाम में जो मुख्य स्रोत है, उसका बेसिक जो जगह है बंटवारे की, वो कुरान पाक के अंदर बताई गई है। और कुरान पाक में जो बंटवारे के नियम बताए गए हैं वो मुस्लिमों पर लागू होते हैं, चाहे वो इंडिया में रह रहा हो या इंडिया के बाहर। पूरी दुनिया में जहां भी मुस्लिम व्यक्ति रह रहा है उसको इसी अनुसार अपनी संपत्ति का बंटवारा करना होता है। आपके लिए मैंने एक ई बुक पीडीएफ तैयार की हुई है, उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होता आप उसको खरीद भी सकते हैं। उसी के अंदर से मैं आपको आगे की जानकारी भी दूंगा, और आपका परिचय भी मैं उस ई बुक पीडीएफ से करा दूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण ई बुक पीडीएफ है, उसमें कुरान पाक की आयतों का तर्जुमा और बंटवारे के तरीके सब कुछ मेरे द्वारा लिखे गए हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 सरल उदाहरण लेकर आया हूं। एक 5000 वर्ग फीट के प्लाट का मैंने उदाहरण इसमें लिया है, जिसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि बंटवारा किस प्रकार से उसमें होगा। एक 12 लाख की संपत्ति, एक 6 लाख रुपए के ऊपर मैंने उदाहरण तैयार किए हैं। ये एक प्रैक्टिकली उदाहरण है आपको समझाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अब महत्वपूर्ण जानकारियां ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूं। आइए सर, लेट्स गो। कंप्यूटर स्क्रीन पर ये ई बुक पीडीएफ है, आप इसको ध्यान से देख लें, सुन लें और समझ लें। उसी के अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। यदि आप इसको परचेस करते हैं तो यही पीडीएफ के रूप में आपकी ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा। ई बुक पीडीएफ से परिचय मैं आपका वीडियो के अंत में कराऊंगा। मुस्लिम कानून, इकलौती बेटी का जायदाद में कितना हिस्सा, सूरह अल निसा आयत नंबर 11 प्रॉपर्टी राइट्स।
इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालु अलैयतूनी मुस्लिमीन। यह कुरान पाक की एक आयत है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के द्वारा लिखे गए खत का एक अंश है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबा की मलका को जो खत लिखा था उसी खत का एक अंश है, और इसको वीडियो के प्रारंभ में ई बुक के ऊपर भी मेरे द्वारा लिखा गया है और वीडियो में भी खैर और बरकत के लिए मेरे द्वारा पढ़ा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। चाहे कोई मुसलमान भारत में हो, सऊदी अरब में, अमेरिका में या इंडोनेशिया में या ईरान में, विरासत के बुनियादी उसूल कभी नहीं बदलते। इसकी कुछ मुख्य वजहें और वैश्विक स्थितियां इस प्रकार है। नंबर 1 है कुरान का सार्वभौमिक कानून, यूनिवर्सल कानून। विरासत के हिस्से जैसे बेटियों का 2/3, पत्नी का 1/8 सीधे कुरान से तय हैं। क्योंकि कुरान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक ही है, इसलिए ये हिस्से कभी नहीं बदलते। इसे नस्सुस कहा जाता है, यानी वो कानून जिसे कोई इंसान या सरकार बदल नहीं सकती। इसका रीजन क्या है? ये अल्लाह की किताब है कुरान शरीफ, और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने वही के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है उन पर नाजिल फरमाया। ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है सर, कि हमने कोई शायरी या कविताएं लिख ली। नो सर, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला ने वही जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए, और इसमें बताए गए हर अल्फाज अल्लाह सुब्हानहू ताला ही के हैं। इसमें बताए गए कानून अल्लाह सुब्हानहू ताला ही के हैं, इसलिए कहीं बदलता नहीं है, ये एक ही रहता है। पूरी दुनिया में एक ही प्रक्रिया। आपको आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जब भी आप बंटवारे की कार्रवाई करेंगे तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 तो मैयत जिसका इंतकाल हुआ उसका जो भी कफन दफन का खर्च है वो आपको अलग निकालना होगा। यदि उसके कोई कर्जे उसके ऊपर हैं तो कर्जे की अदायगी आपको उस संपत्ति में से करना होगी। तीसरा, यदि उसने वसीयत की 1/3 तो वो वसीयत भी आपको उसमें से निकालना होगी। ये तीनों चीजें आपको उसमें से निकाल कर अलग रखना होगी। उसके बाद जो संपत्ति या नकदी आपके पास में बचेगा उसे कुरान में बताए गए अल्लाह सुब्हानहू ताला के निर्देश के अनुसार आपको संपत्ति का बंटवारा करना होगा। भारत में भी लोअर कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक इन्हीं कुरान की आयतों से फैसले दिए जाते हैं। आपको बतौर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक 2025 का सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट रखा है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब इसमें जो स्थानीय कानूनों का जो प्रभाव है, हालांकि बुनियादी उसूल सभी के एक ही हैं, लेकिन अलग अलग देशों में इसे लागू करने के लिए कुछ प्रोसीजर इसकी अलग हो सकती है। जैसे मुस्लिम देश में सऊदी अरब और मिस्र में हम देख लें, यह शरीयत अदालतें सीधे इन नियमों को लागू करती हैं डायरेक्ट। भारत में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के जरिए इन नियमों को मान्यता दी गई है। गैर मुस्लिम देश, वहां अक्सर लोग आपसी सहमति या प्राइवेट ट्रस्ट के जरिए इन नियमों का पालन करते हैं। ग्लोबल पॉइंट में इसमें जो आएगा सर, मुस्लिम उत्तराधिकार कानून दुनिया का सबसे व्यवस्थित कानून है जो सीमाओं में नहीं बंधा है, या जेंडर जस्टिस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी का ऐसा मॉडल है जिसे सदियों से पूरी दुनिया में एक ही तरह से अपनाया जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण और इसमें समझने वाली बात है। इसमें जो विरासत का शुद्धिकरण है सर, मैंने आपको बता दिया। इसमें ई बुक पीडीएफ में मैंने लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं आपके सामने, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। नंबर 1 तो एक कफन दफन और अंतिम संस्कार का निकालना होगा, कर्ज की अदायगी करना होगी और जायज वसीयत। ये मैंने इसका पूरा पॉइंट लिख दिया। इसको बतौर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि जैद नामक एक व्यक्ति है और उसका इंतकाल हो गया है। उसकी कुल जायदाद 1 करोड़ रुपया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है। 10 लाख है उसकी कुल जायदाद, 10 लाख रुपए। अब उसका कफन दफन का खर्चा 20,000 रुपये हम मान के चलें, वो उसमें से हम घटा देते हैं, बाकी बचे 9,80,000 रुपए। दूसरा है कर्जे उसके ऊपर, जैसे कि बैंक के है या मेहर अदायगी है, तो 1,80,000 रुपये हम घटा देते हैं। आपका जो भी हो आप उस हिसाब से इसमें से माइनस कर सकते हैं। ये बतौर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है। आपका जो वास्तविक में प्रैक्टिकल है वो आप वही उसमें से माइनस करें। जो संपत्ति की कीमत है 10 लाख रुपए, एक मैंने उदाहरण के तौर पे पेश की है। आपकी 1 करोड़ रुपया, 1 अरब रुपया, 1 खरब रुपया, 10 खरब रुपया, कुछ भी हो सकती है अधिकतम, और न्यूनतम भी कुछ भी हो सकती है, 10,000, 5,000 रुपए, जो भी हो आप उसको उस हिसाब से आप अपने हिसाब से हैंडल कर ले, समझ लें। ये बतौर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये हमने घटा दिए, बाकी बचे 8 लाख रुपए। बैंक और मेहर का मामला भी हमने हटा दिया। अब तीसरा बचा वसीयत। यतीम खाने के लिए उन्होंने जैद साहब ने वसीयत कर दी थी, तो वो भी आपने हटा दी। उसके 1 लाख रुपए हम घटा देते हैं उदाहरण के तौर पर, बाकी बचे 7 लाख रुपए। अब ये जो 7 लाख रुपए बचे हैं इसे ही मतरुका कहा जाता है, इनहेरिटेबल इस्टेट। इनहेरिटेबल इस्टेट इसको कहा जाता है, और इसी का बंटवारा वारिसों, बेटा बेटी, माँ बाप के बीच कुरानी हिस्सों के अनुसार होगा।
यहाँ बंटवारा करने से पहले आपको ये सारी चीजें समझना होंगी और करना होंगी। ये सबसे प्राथमिक इसकी चीज है सर। बंटवारा शुरू करने से पहले लोग अक्सर जायदाद देखते ही बंटवारे की बात करने लगते हैं, लेकिन इंसाफ यह कहता है कि पहले उस शख्स को कर्ज और वसीयत के बोझ से आजाद किया जाए। याद रखिए, कर्ज चुकाए बिना वारिसों का हक हलाल नहीं होता। कर्ज चुकाए बिना वारिसों का हक हलाल नहीं होता, आप ध्यान रखिएगा। मुस्लिम कानून में इकलौती बेटी का जायदाद में कितना हिस्सा, हम आ चुके हैं सर हमारे वीडियो के मुख्य हिस्से पर। आयत नंबर 11, पारा नंबर 4, लन तनलू, सूर्य अन-निसा, और अरबी में भी संक्षिप्त में मैंने इसे लिखा है। अब मैं इसका तर्जुमा पढ़ने जा रहा हूं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है, और इसी के आधार पर पूरी दुनिया में यदि आपकी इकलौती बेटी है तो उसको संपत्ति प्राप्त होगी। हिंदी तर्जुमा पढ़ रहा हूं सर, आप ध्यान से सुनिएगा। इसी प्रकार का आयत नंबर 12 का तर्जुमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पेरा क्रमांक 11 में लिखा है जजमेंट के, जो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा ताकि आपको केस लड़ने में मदद भी हो सके। यदि आपका मुकदमा भी अदालत में विचाराधीन है तो आप इन आयतों के जरिए कुरान पाक की और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के हवाले से भी जज साहब से निवेदन कर सकते हैं कि श्रीमान ये जो है कि इस प्रकार से कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंटवारे के निर्देश दिए गए। हालांकि जज साहब इस सभी कानून को जानते हैं, आपसे पहले से ही वो इन बातों को जानते हैं, लेकिन एक वकील की ड्यूटी है, एक आम व्यक्ति की भी ड्यूटी है कि वो इसको इस प्रकार से प्रस्तुत करे ताकि न्याय में आसानी पैदा हो। और यदि आप एक आम व्यक्ति हैं तो आप घर पर ही बैठकर कर लें, ताकि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना नहीं पड़ेंगे, आपके पैसे भी बर्बाद होने से बचेंगे, आपसी लड़ाई झगड़े से भी बचेंगे। अब इसमें जो हिंदू तर्जुमा है सर, हिंदी तर्जुमा, वो आप ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। अगर सिर्फ लड़कियां ही हो 2 से ज्यादा तो उन्हें तर्क संपत्ति का 2/3 मिलेगा, और अगर एक ही लड़की हो तो उसे आधा हिस्सा मिलेगा। यह हुक्म वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें स्पष्ट लिख दिया कि वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद ही आपका हिस्सा बांटा होगा। और इसमें जो पहली जो 2 लाइन है, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। इस पे मैं परसों सर वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी ई बुक पीडीएफ भी लिख कर, उसकी लिंक भी उस वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सरल उदाहरण के साथ डिटेल में मैंने समझाया है। दूसरा जो है मामला कि अगर सिर्फ लड़कियां ही हो 2 से ज्यादा हो तो उन्हें तर्क संपत्ति का 2/3 मिलेगा। इस पे भी मैंने कल ही वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर अपलोड किया है। इसकी ई बुक भी मेरे द्वारा लिख दी गई है, उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा उसकी लिंक दे दी गई है। आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। बंटवारा का सरल उदाहरणों के साथ मैंने इस वीडियो में बताया है, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, कल ही मैंने अपलोड किया। आज हमारा जो वीडियो है, जो टॉपिक है, वो हमारा इसका तीसरा हिस्सा है। अगर एक ही लड़की हो तो उसे आधा हिस्सा मिलेगा। ये कुरान पाक की सूरह अन-निसा की आयत नंबर 11 है और ये पारा नंबर 4 है, लन तनालू। आप ये ध्यान रखिएगा। इसको मैंने सर इंग्लिश में भी इसमें लिखा हुआ है। अल्लाह इंस्ट्रक्ट्स यू कंसर्निंग योर चिल्ड्रन फॉर द मेल व्हाट इज इक्वल टू द शेयर ऑफ 2 फीमेल्स, बट इफ देयर are only daughters, 2 or more, for them is 2/3 of what the deceased left, and if there is only one for her is half. This is after any bequest he may have made or debt. ये इसका इंग्लिश तर्जुमा भी मैंने इसमें लिख दिया है। इसका व्याख्यान कर लेते हैं। यह आयत विरासत के कानून की आधारशिला है। इसमें हिस्सेदारी का अनुपात 2:1 तय किया गया। यदि सिर्फ बेटा और बेटी हो तो यह आयत स्पष्ट करती है कि पिता, दादा या बच्चों में से कौन अधिक लाभदायक है, यह केवल अल्लाह जानता है। हिस्से बांटने से पहले मृतक का कर्ज चुकाना और उसकी जायज वसीयत 1/3 का पूरा करना अनिवार्य है। और इसी के नीचे सर मैंने आयत नंबर 11 को पूरा टाइप भी किया हुआ है। ये मैंने खुद ने सर टाइप किया हुआ है, क्योंकि कुरान शरीफ तर्जुमे का मैं खुद भी अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी तर्जुमे से कुरान शरीफ पढ़ता हूँ। जब पढ़ते पढ़ते मैं इन आयतों पर आया तो मैं यहाँ रुक गया, ठहर गया। तकरीबन 15 बार मैंने इनको पढ़ा और फिर मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना मैं इस पर वीडियो बनाऊं और आप लोगों की जो समस्याएं उसको दूर करने की कोशिश करूं। कई व्यूअर्स मेरे, उनका ये सवाल था, इंडिया के भी और इंडिया के बाहर के भी, मुस्लिम बंटवारे को लेकर कई समय से वो मुझसे सवाल कर रहे थे। मैंने उनको ये कहा था कि आप अभी रुकिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा।
और ये मैंने इस पे वीडियो बनाना चालू कर दिए। ये मेरा तीसरा वीडियो और इंशाल्लाह आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा इस पे। तो ये जो मैं कुरान पाक में तर्जुमे से पढ़ रहा था, तो मैंने खुद ने उसी को वर्ड टू वर्ड सर इस बुक पीडीएफ में टाइप किया हुआ है, मैंने खुद ने टाइप किया हुआ है इसमें। आप देखना अल्लाह तुमको तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है, ये इसको मैंने पूरा ऐसा कि ऐसी टाइप किया हुआ है। इसमें तीसरे नंबर पे जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उससे रिलेटेड बात है कि और अगर एक ही लड़की हो तो उसको निस्फ तरका 1/2 हिस्सा मिलेगा। इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। मगर हम हमारे मुद्दे की बात पे चल रहे हैं सर कि एकल पुत्री के लिए आधा यानी 1/2 हिस्से का जो प्रावधान है, तो इसमें कानूनी नियम और उसके आधार को हम समझ लेते हैं। सूर्य अन्नास की आयत नंबर 11 स्पष्ट रूप से उन पिताओं के लिए मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करती है जिनकी केवल एक ही संतान है और वह बेटी है। नियम यह है कि यदि मृतक की औलाद में केवल एक बेटी हो और कोई बेटा ना हो तो वह कुल संपत्ति के आधे 1/2 हिस्से की हकदार होगी। मुस्लिम विधि में इकलौती बेटी एक निश्चित हिस्सेदार है, उसे आधा हिस्सा बिना किसी शर्त के मिलता है, बशर्ते कि उसका कोई भाई या मृतक का बेटा मौजूद ना हो। इस प्रावधान की जो हिकमत और बुद्धिमत्ता है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण से सर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जस्ट आगे, लेकिन इसकी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता दूं पहले ही। इसकी जो हिकमत और बुद्धिमत्ता है कि प्राचीन काल में कई अन्य संस्कृतियों में बेटियों को विरासत से वंचित रखा जाता था। इस्लाम ने न केवल उन्हें हिस्सा दिया बल्कि बेटा ना होने की स्थिति में इकलौती बेटी को आधी जायदाद का मालिक बनाकर उसे समाज में एक मजबूत आर्थिक पहचान दी। यह नियम सुनिश्चित करता है कि पिता की मृत्यु के बाद बेटी किसी की दया पर निर्भर ना रहे, उसे दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में इन हिस्सों को बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सर मुख्य टॉपिक आ चुका है सरल उदाहरण, जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी कि आखिर किस प्रकार से इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाएगा। मैं एक उदाहरण लेकर चल रहा हूं। मान लीजिए कफन दफन और कर्ज चुकाने के बाद 12 लाख रुपए की संपत्ति बची है। अब वारिस केवल एक बेटी है, दूसरा पिता है और तीसरी माता है। हिस्सेदारी का हिसाब होगा एक बेटी का हिस्सा 1/2, मतलब 12 लाख का आधा हो गया 6 लाख रुपए। ये हो गया बेटी का। अल्लाह का हुक्म है कि अगर एक ही लड़की हो तो उसे आधा हिस्सा मिलेगा। माता का हिस्सा 1/6, 12 लाख का छठा हिस्सा 2 लाख रुपए हो गया सर। पिता का हिस्सा 1/6 प्लस बचा हुआ उनको मिलेगा। पहले पिता को उनका निश्चित हिस्सा 1/6 मिलेगा, मतलब 2 लाख रुपए। अब देख लीजिए, अब आप देखिए कुल 10 लाख बढ़ गए, 6 + 2 + 2, बाकी बचे 2 लाख रुपए भी पिता को असाब होने के नाते मिल जाएंगे। तो पिता को कुल मिले 4 लाख रुपए। तो ये बंटवारे का बड़ा आसान उदाहरण मैंने आपको बताया है। आप मेरे वीडियो को दोबारा पीछे जाकर फिर आप सुन सकते हैं। मैं अब डबल से बताऊं, वीडियो लंबा होगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लें और फिर डबल से सुन लें, इसको फिर पीछे कर लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पिता को मिले सर कुल 4 लाख रुपए। महत्वपूर्ण बिंदु जो इसमें, बेटी का हक 1/2। जब कोई बेटा ना हो तो अकेली बेटी पूरी जायदाद की आधी मालकिन बन जाती है। माता पिता का हक 1/6 प्रत्येक का। औलाद होने की स्थिति में माता पिता का हिस्सा तय हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। बचा हुआ हिस्सा बेटी और माता का हिस्सा देने के बाद जो बचता है वो पिता को मिलता है, क्योंकि पिता हिस्सेदार भी है और असाब मतलब बचा हुआ लेने वाला भी है। अकेली बेटी उसके आगे हिस्सा 1/2, 6 लाख रुपए मैंने लिख दिया। ऊपर सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है 12 लाख रुपए। माता का 1/6, उसके आगे 2 लाख। पिता का 1/6 प्लस बचा हुआ उसके आगे 4 लाख, कुल संपूर्ण हुआ 12 लाख। तो इसमें ये पूरा एक बतौर उदाहरण के मैंने आपको समझा दिया है। अब एक प्लाट के उदाहरण से भी समझाता हूं। तो इसमें इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपको जानकारी और दे दूं कि अगर जो है कि मरने वाले के भाई बहन भी हों तो भी इस स्थिति में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर मरने वाले के भाई बहन भी हों तो भी इस स्थिति में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पिता और बेटी की मौजूदगी में भाई बहन विरासत से बाहर हो जाते हैं। अब प्लाट के बंटवारे के एक सरल उदाहरण 5000 वर्ग फीट का मैंने आपके लिए तैयार किया, उससे मैं सर इस बात को समझा देता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति के इंतकाल के बाद 5000 वर्ग फीट का एक उसका प्लाट है और उसके वारिसों में एक बेटी, पिता और माता मौजूद है। अब हिस्सेदारी का हिसाब हम वर्ग फीट में निकालते हैं। अभी हमने लाख में निकाला था, अब हम वर्ग फीट में देखते हैं सर। अकेली बेटी का हिस्सा 1/2, 2500 वर्ग फीट हो गया, अलग निकाल दिया आपने। कुरान के अनुसार बेटा ना होने पर अकेली बेटी को आधा हिस्सा मिलता है। माता का हिस्सा छठा हिस्सा मतलब 1/6,
5000 को 6 से भाग देने पर 833.33 वर्ग फीट आया। पिता का हिस्सा 1/6 प्लस बचा हुआ हिस्सा आएगा। तो पहले पिता को उनका निश्चित हिस्सा मतलब 1/6 मिलेगा, 833.33 वर्ग फीट। अब देखिए, बेटी और माता का हिस्सा देने के बाद जो बचा हुआ है 5000 माइनस 2500 माइनस 833.33 इजिकल टू 833.34 वर्ग फीट। यह बचा हुआ हिस्सा भी पिता को असाब होने के नाते मिल जाएगा। पिता को कुल मिला 1666.67 वर्ग फीट। ये कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया। प्लाट के बंटवारे की तालिका इसमें मैंने बना दी है नीचे सर, आपको जो अभी बनाई थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण टिप भी मैंने आप लोगों के लिए कानूनी किताब के अंदर, ई बुक के अंदर तैयार की है। कब्जा और सीमांकन। रजिस्ट्री करवाते समय ध्यान रखें कि यदि प्लाट का भौतिक विभाजन मुश्किल है तो वारिसों का नाम अविभाजित हिस्से के रूप में दर्ज होगा। नक्शा। यदि भविष्य में इस पर निर्माण करना हो तो सभी वारिस बेटी, माता और पिता की सहमति और हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। वीडियो के लिए इसमें टिप मैंने लिखी है कि जमीन के मामले में कोड़ी कोड़ी का हिसाब अल्लाह के कानून के अनुसार करना चाहिए। क्यों जरूरी है? ताकि भविष्य में कोई कानूनी विवाद ना हो। दूसरी परिस्थिति को हम देख लेते हैं सर। या मैंने एक 20 लाख रुपए का और उदाहरण सर मैंने आपको तैयार किया है, वो भी इसी प्रकार से होगा कि बेटी का हिस्सा 1/2 10 लाख रुपए आपने अलग निकाल दिए। शेष बची हुई जो आधी संपत्ति है तो उसमें माता पिता या भाइयों में कानून के अनुसार उसको बांटा जाएगा। अब बेटी ही है और कोई अन्य वारिस जैसे चाचा, भाई, मां ना हो तो रद्द के सिद्धांत के अनुसार बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा भी अंततः बेटी को ही मिल सकता है। क्या हुआ सर स्थिति? यदि वारिसों में केवल बेटी ही हो और अन्य कोई वारिस जैसे चाचा, भाई और मां ना हो तो रद्द रिटर्न RADD रेड के सिद्धांत के अनुसार बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा भी अंततः बेटी को ही मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें बेटी के हक की जो सुरक्षा की गई है उसी के बारे में मैंने जजमेंट का ये पूरा लिखा हुआ है। उसमें जो है कि इसका शॉर्ट है, मैं आपको बता दूं जजमेंट के बारे में भी जो मैंने इसमें लिखा हुआ आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जोहराबी बनाम इमाम खान डी कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से 16 अक्टूबर 2025 का महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट की शॉर्ट है मैं आपको बता देता हूं कि 2 सगे भाई थे, एक भाई का इंतकाल हो गया। दूसरे भाई ने इंतकाल के बाद दावा किया कि उनके भाई ने जीवित अवस्था में एक समझौता विलेख के जरिए संपत्ति उनको दे दी थी। जिन भाई का इंतकाल हुआ था उनकी पत्नी भी जीवित थी, उन्होंने भी संपत्ति में दावा किया। मामला लोअर कोर्ट से चलते चलते सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। अब सर्वोच्च न्यायालय के सामने मसला ये था कि आखिर इसमें क्या किया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये डिसीजन दिया गया कि जो समझौता विलेख हुआ था वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्टर्ड नहीं था। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के तहत उसमें पालन विक्रय विलेख का जो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया था। इसलिए वो जो जीवित भाई हैं उनको उससे कोई टाइटल प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसको बंटवारे में शामिल माना जाएगा। जो जीवित भाई थे उनका कहना था कि ये मैंने खरीद लिए तो इसको बंटवारे में शामिल नहीं माना जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में मात्र का सिद्धांत इसमें बताया गया है जिसमें चल और अचल संपत्ति दोनों आती हैं। और इस जजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पैरा क्रमांक 11 जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कुरान शरीफ की आयत क्रमांक 12 का हवाला देते हुए फैसला दिया था, उसी को बताने के लिए जजमेंट को मैंने इस पैरा में शामिल किया। मैं आपको सीधे उस पैरा की ओर लेकर चलता हूं सर। यह है सर जजमेंट का पैरा क्रमांक 11 सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इसमें यह बताया गया है कि इस्लामी कानून में संपत्ति का विभाजन स्पष्ट रूप से परिभाषित है। पवित्र कुरान स्वयं यह कहता है कि संपत्ति का विभाजन कैसे होना चाहिए। आयत नंबर 12 इस प्रकार है। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुरान पाक की आयत नंबर 12 का तर्जुमा लिखा है और इसी के आधार पर यह फैसला दिया है। और जजमेंट में जो फैसले में जो तर्जुमा लिखा है उसे मैं वर्ड टू वर्ड आपको पढ़कर बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। आयत नंबर 12 कुरान शरीफ की है सर ये। और अगर तुम्हारी पत्नियों की कोई संतान ना हो तो उनकी छोड़ी हुई संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हारा है, लेकिन अगर उनकी संतान हो तो उनकी छोड़ी हुई संपत्ति का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है वसीयत का कर्ज चुकाने के बाद। और अगर तुम्हारी कोई संतान ना हो तो तुम्हारी पत्नियों का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम्हारी संतान हो तो तुम्हारी छोड़ी हुई संपत्ति का 1/8वां हिस्सा उनका है वसीयत या कर्ज चुकाने के बाद। और अगर किसी पुरुष या स्त्री की कोई संतान ना हो लेकिन उसका भाई या बहन हो तो उनमें से प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है,
लेकिन अगर वे दो से अधिक हों तो वसीयत का कर्ज चुकाने के बाद वे एक तिहाई हिस्सा आपस में बांट लेंगे, बशर्ते कोई हानि ना हो। यह अल्लाह का आदेश है और अल्लाह सर्वज्ञ और सहनशील है। इसको बेसिक आधार बनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया। भारत की सभी अदालतें लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कुरान पाक के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नियम बताए गए हैं बंटवारे के, उसी को लागू करके जजमेंट देती है। यदि आपका भी कोई केस विचाराधीन है तो आप इस बात को समझें और उसी आधार पर आप आपका केस भी लड़ें तो आपको सफलता भी प्राप्त होगी और केस लड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। सर, यदि दोनों पक्ष ईमानदारी से घर बैठ के कर लेते हैं मामला, तो अदालत में भला कोई जाना क्यों पसंद करेगा। वहां तो एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चालू हो जाती है, दोनों पक्ष के बीच मन मुटाव, आपसी लड़ाई झगड़ा और 25 उसमें बातें पैदा होती हैं। अब हम इसमें आगे देख लेते हैं। सर, इस स्तर पर मुल्ला सिद्धांत 8 का उल्लेख करना भी उपयोगी होगा, जो इस संबंध में निम्नलिखित है। विरासत में मिलने वाली संपत्ति मुस्लिम उत्तराधिकार कानून में चल और अचल संपत्ति या पैतृक और सुअर्जित संपत्ति के बीच कोई अंतर नहीं करती। आप समझ लें, यहाँ जैसे हिंदू कानून में पैतृक संपत्ति के बारे में बताया गया है कि 4 पीढ़ी से अविभाजित चली आ रही हो तो उसको पैतृक संपत्ति माना जाएगा। मिताक्षरा विधि, दया भाग विधि जो पश्चिम बंगाल में विशेष तौर से लागू है, ये वो उसमें इसकी परिभाषाओं को बताया गया। वो जो सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होते हैं, यहाँ पे स्थिति बिल्कुल अलग है। ये मुल्ला की विधि के तहत इसमें बताया जा रहा है उत्तराधिकारियों के 3 वर्ग। उत्तराधिकारियों के वर्ग 3 वर्ग हैं, अर्थात हिस्सेदार, अवशिष्ट और दूर के रिश्तेदार। हिस्सेदार कौन होंगे? वे जो विरासत में निर्धारित हिस्से के हकदार हैं। अवशेषी कौन होंगे? वे जो कोई निर्धारित हिस्सा नहीं लेते लेकिन हिस्सेदारों के दावों को संतुष्ट करने के बाद अवशेष के उत्तराधिकारी होते हैं। तीसरा है दूर के रिश्तेदार। वे सभी रक्त संबंधी जो ना तो रिश्तेदार हैं और ना ही अवशेषी हैं, वो दूर के रिश्तेदार में माना जाएगा। ये इसमें बताया गया है और इसकी काफी कुछ व्याख्या भी की गई है। और ये जो इसमें निर्धारण किया गया, इसकी सरल व्याख्या भी सर मैंने इसके अंदर की है। मातृका की परिभाषा भी इसमें दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मातृका का अर्थ है मृतक द्वारा छोड़ी गई समस्त चल और अचल संपत्ति। ये सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट में डिसाइड किया। और मुस्लिम कानून के अनुसार जो हिस्सेदारी इसमें डिसाइड की गई थी, जो इसमें निर्णय दिया गया था कि चूंकि चांद खान की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी पत्नी जोहरा भी कुल संपत्ति के 1/4 हिस्से की हकदार बनी। नोट, यह कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संतान न होने पर पत्नी का हिस्सा 1/4 होता है और शेष हिस्सा अन्य वारिसों को जाता है। तो इस प्रकार से ये इसमें जजमेंट दिया गया। 3/4 हिस्से का मालिक कौन होगा उसके बारे में भी सर इसमें बताया गया है। और कोर्ट ने पैरा 15 में स्पष्ट किया है। वो 1/4 की टाइपिंग त्रुटि हो गई है सर, वो अनुवाद में मैंने उसको सही कर दिया है इसमें। तो ये इस प्रकार से 25% और 75% इसमें हिस्सा दिया गया। पत्नी का हिस्सा संतान न होने पर 25% और शेष हिस्सा 75% उनके भाई को दिया गया। ये इस प्रकार से जजमेंट दिया गया। बड़ा महत्वपूर्ण और लेटेस्ट जजमेंट है सर ये। और इसके बाद ये कुरान पाक की जो आयतें हैं जो मैंने आपको बताई, पारा नंबर 4 है लन तनालू सूरह अन्निसा की, इसकी 9 से लेकर 18 तक का पूरा तर्जुमा मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है ई बुक पीडीएफ के अंदर, और उनकी सरल व्याख्या भी मेरे द्वारा की गई है। आज के इसका तीसरा वीडियो है सर हमारा। और ये आज का जो वीडियो है उससे रिलेटेड मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। ई बुक पीडीएफ से भी सर मैं आपको परिचित करा देता हूँ। ये सर पूरा तर्जुमा है जो आप देख रहे हैं, सभी आयतों का मैं स्क्रॉल करके आपको ले जा रहा हूँ नीचे तक। अंग्रेजी में भी तर्जुमा लिखा है सर मैंने, और ये आयत नंबर 180 भी लिखा हुआ है सर सूरह अल बकरा का। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा। कई व्यूअर्स का सवाल है कि यदि दादा जीवित रहता है और दादा की जीवित अवस्था में दादा के बेटे का इंतकाल हो जाता है तो दादा के पोते का संपत्ति में क्या अधिकार होगा। तो ये सूरह अल बकरा की जो आयत नंबर 80 है ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इसी को आधार मानते हुए कम से कम 15 मुस्लिम राष्ट्रों में हुकूमत ने ये व्यवस्था की है कि यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत लिखे मर जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो हुकूमत ये मानती है कि उसने 1/3 हिस्से की वसीयत की है और 1/3 हिस्सा उसके पोते को दिलवाती है। लेकिन भारत में शरीयत एक्ट 1937 लागू होता है। ये 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। इससे पहले 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। तो अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ कानून है सर 1937 का, वही लागू हो रहा है अभी तक। तो इस हिसाब से भारत में जो है कि वो स्थितियां भी लागू नहीं हुई है।
जो ऑल वर्ल्ड के विभिन्न मुस्लिम देशों में हो चुकी हैं, और भले ही दादा ने संपत्ति में कोई हिस्सा ना दिया हो, लेकिन वहां की हुकूमत वहां दिलाती है उन्हें। और भारत में स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि अक्सर चाचा सारी संपत्ति पर दावा कर देता है और बताता है कि ये देखो, कुरान पाक में जो आयतों में बताया गया है, सूर्य अन्नास की आयत नंबर 11 पारा नंबर 4 लन तनालू में, उसमें औलाद का बताया गया है, और औलाद में पोता नहीं आता है, औलाद में मैं ही आता हूँ, और दादा ने कुछ भी नहीं लिखा, सारी संपत्ति हड़प लेता है। कई केस अदालतों में, भारत की अदालतों में इस मुद्दे पर चल रहे हैं। मेरे पास कई लोगों की क्यूरी आती है, कई लोग मुझसे जानकारी पूछने की बात करते हैं। तो अब मैंने सर इन वीडियो के जरिए आपके सवालों के जवाब को देना चालू कर दिया है। इस मुद्दे पर मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि यदि दादा के सामने उनका बेटा मर जाता है तो उनके पोते का संपत्ति में क्या हक होगा। वैसे भारत में तो नहीं है सर, भारत की स्थिति तो आप जानते हैं कि भारत में इसी बात पे, लेकिन वो अगर उनकी नियत थी उनके दादा की, और वो किसी कारणवश वसीयत नहीं लिख पाए, हिबा नहीं लिख पाए पोते के हक में, और इंतकाल हो गया, और चाचा को ये बात मालूम भी है, तो अब सर आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो सीधी सी बेईमानी है, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा थी ये। और फिर वो व्यक्ति उससे हटके अगर कोई काम करता है और सिर्फ कागजों के आधार पर कोर्ट में खड़ा होता है, तो वास्तव में अदालत में वो जीत जाएगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की अदालत में वो क्या जवाब देगा? कब तक उस संपत्ति का वो लाभ भोग सकता है? 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, एक दिन तो उसका इंतकाल होगा और उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के दरबार में जाना होगा, तब वो क्या जवाब देगा सर? इसलिए जस्टिस के साथ यदि कार्य किया जाए, ईमानदारी के साथ कार्य किया जाए, तो दोनों जहानों में उसको सुकून मिलता है। हम आगे बढ़ते हैं सर। ये सूरह अल बकरा है, इसके बारे में मैं फिर आपको आगे बताऊंगा। ये सभी आयतें हैं सर जो स्क्रॉल करके मैं ले जा रहा हूँ आपको नीचे। ये तर्जुमा जो मैंने खुद ने टाइप करके सर इसमें लिखा हुआ आपको बताया था मैंने, ये सभी इसमें मेरे द्वारा पूरा एड किया गया है। और ये अध्याय 1 चालू हुआ सर यहाँ से, उसके बाद फिर हमारा अध्याय 2 चालू हुआ है। मैं आपको अध्याय से भी परिचित करा देता हूँ, ऊपर ही ऊपर है अध्याय की पूरी बुक से आप परिचित हो लें। यहाँ पे प्रस्तावना है, दूसरे में बच्चों का भविष्य और हमारी जिम्मेदारी, तीसरे में यतीमों का अधिकार, अध्याय 4 में विरासत कानून का आधार, और अध्याय 5 में है औलाद के बीच बंटवारा, बेटा और बेटी, जिसपे मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। 7 में इकलौती बेटी का अधिकार, अध्याय नंबर 8 में माता पिता का हिस्सा जब औलाद मौजूद हो, अध्याय नंबर 9 में माता पिता का हिस्सा जब औलाद ना हो, अध्याय 10 में भाई बहनों की मौजूदगी और माँ का हिस्सा, अध्याय 11 में वसीयत और ऋण की प्राथमिकता, अध्याय 12 में है पति का अधिकार, अध्याय 13 में है पत्नी का अधिकार, अध्याय 14 में कलाला का मामला, अध्याय नंबर 16 में है नाफरमानी के परिणाम। मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक के अंदर जो आदेश दिया है, जो हुक्म दिया है, यदि आपने उनकी नाफरमानी की तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये अध्याय नंबर 16 में है। अध्याय नंबर 17 में सामाजिक नैतिकता और साक्ष्य, अध्याय नंबर 18 में तौबा, क्षमा का द्वार कब तक खुला रहता है और कब बंद हो जाता है, अध्याय 19 में अस्वीकार तौबा, और अध्याय 20 में निष्कर्ष और सारांश, और उसके बाद अध्याय 21 भी है, 22 भी है विरासत और सामाजिक नैतिकता, और अध्याय 23 में वसीयत और हिबा, और 24 में विरासत का अमलीकरण, 25 में सारांश और भविष्य की राह, 28 में दादा की संपत्ति और पोते का अधिकार एक विशेष विश्लेषण, दादा की संपत्ति और पोते का अधिकार, इस पे स्पेशल वीडियो सर मैं बनाऊंगा पूरी डिटेल जानकारी के साथ। वीडियो में, कई वीडियो में मैं आपको जानकारी देता जा रहा हूं बीच बीच में इस टॉपिक पर। और अध्याय 28 में विरासत और वसीयत के कुरानिक सिद्धांत है। इसके अलावा भी सर एक दो अध्याय मैंने इसमें बढ़ा दिए हैं, और ये पूरी तालिका है जो आप देख रहे हैं, मैंने इसमें अलग से तालिका भी बना दी है सभी अध्यायों की। उसके बाद है डिस्क्लेमर, और उसके बाद है सर प्रस्तावना, और उसके बाद यहाँ से अध्याय चालू होते हैं। हमारा अध्याय नंबर 1 है, ये तो शुरुआत मुख्य मुद्दे से, एकल पुत्री के लिए आधा यानी 1/2 हिस्से का प्रावधान, जो आज के हमारे वीडियो का टाइटल है। ये फैसले को भी सर मैंने इसमें लिखा हुआ है आपके लिए, उसके अनुवाद के साथ, तर्जुमे के साथ पूरा। और ये कुरान पाक की आयतों का तर्जुमा भी सर मैंने इस पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है। नंबर 1 चालू होता है प्रस्तावना, इस्लामी समाज में न्याय और विरासत का महत्व। इस अध्याय का मूल आधार आयत संख्या 9 और 10 से लेकर 18, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है डिटेल में सर। उसके बाद अध्याय 2, और फिर अंत में ये इसका समापन होता है सर। इसमें तकरीबन जो है कि 253 के समथिंग सर इसमें पृष्ठ हैं,
लेकिन पीडीएफ बनाने के बाद इसमें कुछ पेज कम हो जाते हैं। इसमें जो डिस्क्लेमर मेरे द्वारा लिखी गई है उसका मतलब यही है कि ये एक शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी को भी व्यक्तिगत सलाह नहीं है और कोई भी केस हारने जीतने की गारंटी नहीं है। इस पर अमल करने से पहले, कार्य करने से पहले आप आपके वकील साहब से ज़रूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके केस की परिस्थिति को भली भांति जानते हैं। उनके बताए अनुसार उसके बाद ही आप इस पे आगे कार्रवाई करें। इस ई बुक को आप किसी भी कोर्ट कचहरी, सरकारी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते। ये आपके निजी उपयोग की है। इसमें बताए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और कानूनी आयत आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी कुरान पाक पढ़ना एक सवाब का काम है। आप खुद तर्जुमे से पढ़ सकते हैं, आपके पास मौजूद होगा। आप उसमें जब तर्जुमे से पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको बताया यही उसमें भी लिखा हुआ मिलेगा। ऑल इंडिया के लिए और ऑल वर्ल्ड के लिए एक ही कुरान है। आप उसको देखकर आप उस हिसाब से अपने परिवार में संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। इस ई बुक के अंदर जो जानकारियां दी गई हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं, इनका जो बेसिक आधार है वो कुरान पाक की आयतें हैं जो मैंने आपको बताई थी। इस पे किसी भी प्रकार से आप मशवरा करने से पहले, कार्य करने से पहले आपके वकील साहब से ज़रूर सलाह मशवरा आप कर लें। और ये जो ई बुक पीडीएफ है इसकी कीमत 299 रुपये मेरे द्वारा रखी गई है। इसका खरीदने का तरीका सर मैं आपको बता देता हूँ। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जब आप ई बुक पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां से मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको आपका नाम, उपनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना होगी। ईमेल आईडी सही लिखें आप, क्योंकि ई बुक पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर ही प्राप्त होगा। जैसे ही आप इसके बाद 299 रुपये का भुगतान करेंगे, इसकी कीमत 299 रुपीज, मात्र 299 रुपये मेरे द्वारा रखी गई है। जैसे ही आप भुगतान करेंगे वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा, वहां पर आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। आपका मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, आप जहां चाहें वहां इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है खरीदने का। और इसकी प्रोसेस यही है कि जो वीडियो है इसके नीचे जो लिंक मैं आपको दूंगा उस लिंक पर आप क्लिक करके इसको आप खरीद सकते हैं। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हमें कहाँ पर प्राप्त होगी, तो सर आपकी ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी, ये आपको बता दूं। और ईमेल आईडी पर ही आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बड़ी आसान प्रोसेस है। और इसको पढ़ने के बाद आपके, इसमें मैंने कई उदाहरण भी शामिल किए हैं, कुरान पाक की आयतें भी पूरी डिटेल के साथ मैंने इसमें जानकारी दी है। भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी मैंने उल्लेख किया है। तो आज का सर जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक था कि यदि किसी मुस्लिम व्यक्ति की एकमात्र संतान बेटी हो तो वो संपत्ति में कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो निर्देश दिए उसके अनुसार कितना हिस्सा प्राप्त करेगी, इस पे मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ भी। लेकिन यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखने योग्य है कि ये जो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हुक्म फरमाया है, ये भारत के रहने वाले मुसलमानों के अलावा ऑल वर्ल्ड में जहां जहां मुस्लिम्स निवास करते हैं उन सब पर लागू होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये बात है, क्योंकि इसमें ना तो जेर का फर्क है ना जबर का फर्क है। और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाजिल हुई है कुरान शरीफ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें महत्वपूर्ण सारी जिंदगी के सारे हर पहलू के बारे में जानकारियां दी हैं। और कुरान शरीफ आप भी पढ़ते होंगे, पढ़ना भी वैसे सवाब का काम है। जो भी व्यक्ति पढ़ता है एक सवाब का काम है, जो भी मुस्लिम्स पढ़ता है उसके लिए बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। तो जब आप इन चैप्टरों पे पहुंचेंगे, यदि आपके पास तर्जुमे का कुरान पाक है तो आप इन चीज़ों को उसमें भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपके लिए मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। अब इसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। यदि आपका कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह उस पर मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और ये टॉपिक मैंने आप पकड़ लिया है और इसके हर पहलू पे, बारीक से बारीक पहलू पे मैं आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इंशाल्लाह मेरा ये प्रयास है, ये मेरी कोशिश है कि आप लोगों के मन में बंटवारे को लेकर, मुस्लिम कानून को लेकर अगर कोई जरा सा भी रत्ती भर भी डाउट है तो वह दूर हो जाए। इंशाल्लाह इस तरीके की कोशिश मैं आपके लिए करूंगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कोशिश में मुझे कामयाबी अता फरमाए। आप सभी जो देख रहे हैं वीडियो, आप सभी से दुआ की भी दरखास्त है कि आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए खैर व बरकत की दुआ करें। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।